हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। बेटा ये कहता है 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, what is the sum of the first two term, what is the sum of the second term, similarly find the third term, 10 term and the sum of n term। देखो बेटा इसके अंदर बहुत कुछ पूछ लिया। क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को किसी को लैंग्वेज समझ में ना आई हो। क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज ap इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। कहता है किसी ap की सीरीज में अगर हम n टर्म तक जोड़ें तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी 4n माइनस n स्क्वायर करेगी। देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ इसी प्रकार कुछ किया था। जब भी ऐसी इक्वेशन आती है आप n की वैल्यू 1 2 3 कुछ करके पुट करते हैं जिससे आपको ap की एक सीरीज सी मिल जाती है। लेकिन बेटा ये ap नहीं, ये बेटा ap नहीं, ये सम है। तो आपको ध्यान रखना होगा n की वैल्यू 1 डालते क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 माइनस 1 दैट इज 3। यानी अगर आप शुरू के फर्स्ट टर्म तक अगर जोड़ते हैं, शुरू के फर्स्ट टर्म तक दैट इज 3 आ गया। यहाँ पे एक बात भी बोली है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा और वही आपका फर्स्ट टर्म का एन है। देखो बेटा जब आप जोड़ते हैं जो पहला टर्म होगा, अगर आप किसी चीज को वन टर्म तक ही जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी वही आएगा। यानी जो इसका पहला टर्म है वो 3 और पहले टर्म तक का टोटल भी कितना होगा 3 होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जरा n की वैल्यू पुट करके देखिए 2। अब हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, देन इक्वेशन क्या बनेगी 4, n की वैल्यू 2 और माइनस का यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर। फाइनली आंसर बन जाएगा, ये आ जाएगा 8 ए माइनस 4। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4। यानी सेकंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, यानी सेकंड टर्म तक का जो टोटल होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये एपी नहीं है, सम है। शुरू के फर्स्ट टर्म तक का टोटल सम जो दे रखा है दैट इज 3 दे रखा है, ठीक है बच्चे। और शुरू के एंड टर्म तक, सेकंड टर्म तक का जो टोटल दे रखा है दैट इज 4 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पहले टर्म तक का टोटल 3 है दैट मीन पहला टर्म 3 होगा, दैट इज a1। और अगर शुरू के 2 टर्म तक का टोटल अगर 4 है तो दूसरा टर्म 1 होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। आप सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, s सेकंड में से s1 घटा दीजिए, यानी सेकंड तक के टोटल में से फर्स्ट तक का टोटल घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। दैट इज a2 यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। यानी एक एपी की सीरीज जो बन रही है वो ये बन रही है, एपी की सीरीज 3 फिर 1, इसमें देखो 2 की कमी है, फिर 2 कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, फिर 2 कम हो जाएगा तो बन जाएगा -3 हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको इस क्वेश्चन में एपी नहीं दे रखा, आपको वहां तक का सम दे रखा है कि पहले टर्म तक का सम टोटल 3 है, दूसरे टर्म तक का टोटल सम 4 है। यानी पहला टर्म 3 होगा, दूसरा टर्म 1 होगा, तभी 2 टर्म तक को जोड़कर टोटल 4 आ रहा है। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो निकाल लिया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म तक का सम आपको मालूम है, क्लियर है, कितना है 4 है, जो कि अपने यहाँ पे भी निकाला भी। फिर आपसे कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a2 हमने वो भी निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी a2 जो हमारे पास वो क्या है इसके अंदर हमारा सेकंड टर्म। अब आगे हमसे क्या कहता है, फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द एंड टर्म। अब आपको इसके अंदर थर्ड टर्म निकालना, जोड़ नहीं निकालना, टर्म पूछ रहा है। देन दीजिए थर्ड टर्म यानी a3 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, a + 2d। अब आपको a भी पता है और d भी पता है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी निकली बेटा, पहला टर्म 3 है, पहला टर्म बच्चे इसमें 3 है। और d की वैल्यू कितनी की मैंने बेटे क्वेश्चन में, d अभी हमने निकाला था, डिफरेंस हमने निकाला था अभी। फर्स्ट टर्म इसके अंदर आ रहा था -2 का, सेकंड टर्म अगर डिफरेंस अभी आप तक नहीं निकाला तो देखिए डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे। डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं। आपको पता है सेकंड टर्म, अच्छा सेकंड सम आ रहा था इसके अंदर, सेकंड टर्म आ रहा था इसके अंदर 1, उसमें से हम घटा देंगे 3, तो d हमारा आ जाएगा -2, ठीक है बच्चे। d हमारा आ जाएगा माइनस, ये रहा सेकंड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा हमारा सेकंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, 1 में से 3 घटाएंगे आंसर कितना आ जाएगा -2। तो बेटा अब इसमें हम डिफरेंस हम पुट कर देंगे कितना -2। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। जैसी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे क्या आएगा 3 और ये हो जाएगा -4, तो a3 हमारा हो जाएगा -1, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक। अगला देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, a10 पूछ रहा है, 10th टर्म। तो 10 टर्म का फॉर्मूला होगा a + 9d, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 3, 9 ये और d की वैल्यू -2। जैसे आप पुट करेंगे आ जाएगा 3 + माइनस ये आ जाएगा 18, फाइनल आंसर आएगा -15। यानी उसी एपी में जो आंसर आएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -15 यानी एन टर्म।
अब लास्ट 10 टर्म, अब आपसे लास्ट पूछता है कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, n टर्म की वैल्यू बेटा आपको मालूम है, n टर्म की, जब भी आपको कभी n टर्म की वैल्यू निकालनी होती है देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। अब n टर्म तक निकालना तो बेटा इसमें आपको a पुट करना पड़ेगा, a कितना है बच्चे इसके अंदर 3, n आपको पता नहीं, और d की वैल्यू भी आपने निकाली थी, d की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे इसके अंदर माइनस का 2। जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2n और ये बन जाएगा प्लस का 2। फाइनली आंसर 3, ब्रैकेट खुल जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2n, ये हो जाएगा प्लस का 2। फाइनल आंसर 5 माइनस का 2n, ये हमारा बन जाएगा an की एक वैल्यू की एक सीरीज बन जाएगी बच्चे। आपसे 3 चीज़ पूछी थी, तीनों चीज़ आपने इसमें निकाल ली। आई होप क्वेश्चन आपको ईजी लगा होगा। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।